दूसरा मुद्दा विकास का था। तीसरी सरकार ये मानी जाती है नगर निकाय की, बहुत बड़ा फंड केंद्र सरकार यहाँ देती है, राज्य सरकार देती है, उसका ठीक प्रकार कैसे सदुपयोग हो, किस तरह से विकास। क्योंकि ये जो चुनाव था गली मोहल्लों का चुनाव था, साफ सफाई पे आधारित ये चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी दिखे। देखिए, साफ सफाई भी अपने आप में एक मुद्दा रहता है, राष्ट्र भी सर्वोपरि है। कोई भी पार्टी राष्ट्र को छोड़ करके थोड़ा चुनाव लड़ सकती है। गली मोहल्लों का चुनाव था, ये बात ठीक कह रही है, मैं मानता हूं। जब पार्षद और सभासद का चुनाव होता है तो गली मोहल्ले का चुनाव होता है, पर उसके साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी थे, सुरक्षा भी थी, विकास भी था। कुल मिलाकर के कई मुद्दों को लेकर के ये चुनाव शुरू हुआ और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव संपन्न हुआ। मेरा ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी 2017 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। 17 के 17 नगर निगम हम निश्चित रूप से जीतेंगे। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक राय जी। अभिषेक जी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहीं एमपी एमएलए को भी उतार दिया गया था इस चुनाव में। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो कुल 5 रैलियां या जनसभाएं कह ले सर, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर हैं? क्योंकि जनता से जहां आपको कनेक्ट होना चाहिए वहां पर अब एक तरीके से हमने देखा अखिलेश यादव सिर्फ 5 बार ही जनता के पास गए वोट के लिए। क्या जीत को लेकर इतना आश्वस्त है, या फिर आपको लगता है कि आप कितना भी कुछ कर लें लेकिन बीजेपी एक बार फिर से वापस अपनी जीत दोहराएगी? प्रिया जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो नगर निगम गली और मोहल्ले के चुनाव हो रहे हैं, इसमें 4 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, इसमें करीब 4 करोड़ मतदाताओं ने अपना मत डाला है। जो 80% ग्रामीण अंचल है वहां पे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। और तो जो ये कहते हैं ना कि हम 20% की ये जो लड़ाई, 17-18% की जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये हमारे लिए गेन की पोजीशन है। हम जहां जहां भी कुछ भी पाएंगे वो हमारे लिए गेन होगा, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गांव की पार्टी है, शहरों में उसका अस्तित्व नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे वो बनारस की मेयर की सीट हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे अयोध्या की हो, चाहे शाहजहांपुर की हो, चाहे सहारनपुर की हो, चाहे मेरठ की हो, हमने बड़े मजबूती से वहां चुनाव लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी को हम दिखाएंगे, और जनता ने उनको दिखा दिया है। आप देखिए, कहते हैं जब वोट परसेंटेज कम होता है, जब मेयर से, क्योंकि वो जनता खुश नहीं है, जनता इन्हें 80% अपने कैंडिडेट्स बदलने पड़े। और रही बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बात करी? कभी उन्होंने ये बात करी कि मेरी सरकार ने आपके लिए नाली बनवाई, मेरी सरकार ने, ट्रिपल इंजन की सरकार तो पहले ही चल रही थी, इनके क्या कहते हैं 16 मेयर जीते हुए, 14 मेयर जीते हुए थे। तो इन लोगों को 80% अपने कैंडिडेट्स अगर बदलने पड़ते हैं, ये खुद ही में एक सवाल है कि इन्होंने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे थे, अब फिर दोबारा ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं। आप जो चीज गिनवा रहे हैं कि 80% कैंडिडेट बीजेपी को बदलना पड़ा, सर एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इस बार बीजेपी ये मानती है कि एक्सपेरिमेंट ये हमेशा करती रहती है, और ये मानती है कि कोई भी चुनाव बड़ा छोटा नहीं होता है। अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें, उसमें भी इनके चेहरे बदले जाते हैं, विधानसभा में भी बदले जाते हैं, और इस बार निकाय चुनाव में भी हमने देखा है। जिस चीज को लेकर आप ये कह रहे हैं, प्रिया जी पहले मुझे एक चीज बता दीजिए, 80% कैंडिडेट्स क्या विधानसभा में बदले थे? आप मुझे बता दिए, अगर आपकी बात सच होगी मैं मान लूंगा। और 80% क्या लोकसभा में बदले थे? 80% का जिक्र मैंने नहीं किया, लेकिन चेहरे बदले गए थे सर। नहीं, 80% नहीं, ठीक है। अरे मेरी एक बात है, 2-4 कैंडिडेट बदलने से क्या होता है प्रिया जी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और इनको पता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए कहते हैं ना, इन्होंने, आप देख लीजिए योगी राज की बड़ी तारीफ हो रही है साहब। पुलिस अभिरक्षा में 1100 जवानों के बीच में, पुलिस कर्मियों के बीच में कोई वीडियो आता है जिसमें एक बदमाश दुर्दांत अपराधी आता है और अभियुक्त को, जो कि न्यायिक हिरासत में है, भले वो माफिया था पर वो न्यायिक हिरासत में था, उसको गोली मार देते हैं। और इसको आप कहती हैं पूरे देश में आईपीएस कहीं भगोड़ा है तो उत्तर प्रदेश में भगोड़ा है। गोरखपुर में व्यापारी जाता है, दरोगा उसकी हत्या कर देता है, आज तक कुछ नहीं चला। 66 लोगों की माफियाओं की लिस्ट आती है उत्तर प्रदेश में, कहां चला बुलडोजर?
चला देते ना सबके ऊपर बुलडोजर, छाछड़ ठीक है, सवाल पूछूंगी बीजेपी से कि बुलडोजर जो चला रहे हैं वो कहाँ चलवा रहे हैं। ठीक है, सवाल सर आपसे पूछ लूंगी, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और वहीं समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बुलडोजर चलता दिखाई नहीं दे रहा, माफियाओं की लिस्ट है उस पर एक्शन नहीं हो रहा। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगी, उसके बाद तमाम मेहमानों का मैं रुख करूंगी। सर, जो अभी तक बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तर्क रखा गया है, निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे यहां पर हावी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो ये कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वहीं दूसरी तरफ योगी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो पीठ थपथपाती है बीजेपी, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हश्र होता है हमने देखा है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, लेकिन यहां न्यायपालिका है उन पर एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। जो कुछ भी हुआ, अतीक अहमद की बात कर ले, अशरफ की हम बात कर ले। देखो प्रिया जी, जब कोई भी चुनाव होता है तो दोनों लोग तय करते हैं। सत्ता पक्ष चाहता है कि मेरे पिच पर चुनाव लड़ा जाए, विपक्ष चाहता है कि मेरे पिच पर चुनाव लड़ा जाए, और विपक्ष की बड़ा अहम भूमिका हो जाती है। यदि सत्ता पक्ष ने कह दिया कि लोकल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, तो विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष सोया हुआ था क्या? हाउस टैक्स की बात करो, जितने भी नगर निगम नगर पालिकाएं टैक्स बढ़ाती है, यदि पिछले 5 साल की तुलना की जाए तो 1.5 से 2 पर डबल हो गया है टैक्स। विपक्ष ने क्यों नहीं मुद्दा उठाया? चाहे रेडी की बात की जाए, चाहे होटल की बात की जाए, दुकान की बात की जाए, चाहे हाउस टैक्स की बात की जाए, किस पे नहीं हुआ? क्या उतना वहां सहयोग मिला नगर निगम नगर पालिकाओं पे? ये विपक्ष की तैयारी, मैं कह रहा हूं, कमजोर है। विपक्ष ने यदि चाहता ये मुद्दे के अलावा बात ही नहीं करते। आप काहे कानून व्यवस्था पे बात कर रहे हैं? काहे आप अतीक अहमद पे जाना चाह रहे हैं? आप अपनी बातें कहते हैं, सत्ता पक्ष अपनी बातें कहता, लेकिन सत्ता पक्ष ने जो कुछ भी कहा उस पर आप उलझ गए और उसी पर बयानबाजी शुरू कर दी। आप देखिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितनी रैलियां उन्होंने की, अखिलेश यादव ने क्या उतनी की? यह भी आरोप लगता रहा है कि पहले आप ऐसे छोटे चुनावों में जाते नहीं है और बाद में कह देंगे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं हम तो ग्रामीण में बहुत मजबूत है, शहर में मजबूती नहीं है। या 10 दिन पहले की सारी डिबेट उठा के देख लीजिए तो कहेगी समाजवादी पार्टी हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे। सुनील जी, देखिए बीजेपी हर चुनाव को बहुत बड़ा बनाती है और ये मानती भी है, ये कहती भी है। बीजेपी के प्रवक्ता ने भी अभी ये कहा है कि हमारे लिए हर चुनाव बड़ा होता है, कोई छोटा और बड़ा हम ये कोई पैमाना लेकर नहीं चलते हैं। यही वजह है कि बीजेपी इन मुद्दों का जिक्र कर रही थी और ऑपोजिशन भी उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव का भी ट्वीट हम देखते थे, चाहे माफिया राज को लेकर, अतीक अहमद को लेकर, अशरफ अहमद को लेकर के, इन्हीं मुद्दों पर ट्वीट्स भी आते थे। देखो प्रिया जी, यदि ऐसा कुछ होता, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा करती तो 300 से ज्यादा बागियों को पार्टी से निष्कासन नहीं करना पड़ता। आपने तैयारी की नहीं ठीक से, और जो लोग प्रभारी बना के भेजे उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? 300 से ज्यादा यदि आपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की हो तो यह कैसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की और कैसी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी के संभल के विधायक बहुजन समाज पार्टी के नेता की तारीफ करते हैं और अपने वर्तमान में जो विधायक है उनकी पत्नी का सपोर्ट करके निर्दलीय चुनाव लड़ाते हैं। बलिया में आप बात कीजिए, समाजवादी पार्टी के विधायक चुनाव लड़ाते हैं निर्दलीय प्रत्याशी भीषम यादव को, और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से खड़ा होता है दिनेश चौधरी, उसका विरोध खुले मंचों पे करते हैं। अखिलेश यादव जी के फोन करने के बावजूद भी आप नहीं मानते। रायबरेली में जो आपने प्रत्याशी उतारा, उस प्रत्याशी के खिलाफ मोहम्मद इलियास सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में विलय कर लेते हैं। तो कौन सी पार्टी ऐसी है? दूसरी बात, आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 300 से ज्यादा मुस्लिमों को वोट दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने समाजवादी पार्टी का खुल के विरोध किया और समाजवादी पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाई। वह संभल के सांसद जो समाजवादी पार्टी हमेशा उनके बयानों के साथ खड़ी रहती थी, इस पर अखिलेश यादव की चुप्पी क्या थी? अखिलेश यादव ने क्या वार्ता उनसे की? एक सांसद वर्तमान में और बहुजन समाज पार्टी के नेता की तारीफ खुले मंच से करता है और एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करता है और मुखिया चुप हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों के लिए चैलेंजेबल है, और ये जो चुनाव के नतीजे हैं वो 2024 के लिए एक लंबी लकीर खींचने का काम करेंगे। बिल्कुल।